हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर तरह के सवाल बनने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसमें सारा चीज इसमें समझेंगे किस तरह का क्वेश्चन बनता है, किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तरीका बताऊंगा किस तरह से याद रख सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन इस पे किस तरह से आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है जो कि मेल में क्या कौन सी गैमेट होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, और फीमेल में कौन सी गैमेट होता है? ओवा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल में उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, तो ये एक सेपरेट टॉपिक है लेकिन एक कंबाइंड वे में दोनों का डिफरेंशिएट करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये सबसे पहले एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये मेल में प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और oogenesis का होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, फीटल लाइफ में ही ये फीमेल में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब जब क्या होता है, ये मेल जर्म सेल्स होता है, बहुत सारा मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? ये डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, इसमें इसका डिफरेंशिएशन होता है जैसे कि सेल का साइज बढ़ जाता है और माइटोसिस, और इसके बाद इसका माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। ठीक है, बट माइटोसिस हुआ तो ये इसका पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो डाइप्लॉइड ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 होगा। ठीक है, तो ये बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? सॉरी, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अलग अलग। तो अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहा है? स्पर्मेटिड बन रहा है। ठीक है, अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाता है। ठीक है, इसका फिर से रिफॉर्मेशन होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है। ठीक है, यहाँ भी एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो ये 4 स्पर्म बन के आ जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा टर्म आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, देखो अगर स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर आ जाए, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल से अगर स्पर्म बाहर आता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज होना क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं oogenesis की तरफ। ठीक है, अब इस तरह का पोलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले अब देखो फीमेल में क्या होता है? oogenesis का होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय। ठीक है, अब फीमेल मदर सेल या oogonia बहुत सारा इसमें फॉर्म्ड हो गया रहता है। तो oogonia क्या करता है? oogonia में माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होता है और माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होने के बाद ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी प्राइमरी oocyte दोनों डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte क्या करता है? एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। अब ये सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड करता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है और ओवम बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आता है कि प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ में ये फीटस में अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। ठीक है, इतनी बात इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीटस में ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte ने कितना सेकेंडरी oocyte बनाया? ठीक है, एक प्राइमरी oocyte ने कितना सेकेंडरी oocyte बनाया? एक सेकेंडरी oocyte बनाया। लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है? यहाँ पे 2 बनता है। ठीक है, ये बना
और एक ये बना, ठीक है। एक से कितना बना, एक से कितना बना, 2 बना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड बनता है, 2 बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है तो 4, 1 2 3 4, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड बनता है तो 4, कितना स्पर्म बनता है 4, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बनता है 1, प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बनता है 1, प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बनता है 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। ये सब तो सारा याद हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह का डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है, इसका प्लॉइडी याद रखना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी डायप्लॉइड होता है, बाकी आगे नीचे सबका हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये इसमें था गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये गैमेटोजेनेसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलो, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये गैमेटोजेनेसिस आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।